कहानी माँ की चिट्ठी। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में रीमा का हर दिन व्यस्त था। सुबह की मीटिंग से लेकर रात की प्रेजेंटेशन तक उसके जीवन में सब कुछ बिल्कुल समयबद्ध था, सिवाय एक चीज के, और वो थी माँ से बात करना। रीमा एक नामी कंपनी में मैनेजर थी। ब्रांडेड कपड़े, चमकदार ऑफिस और चमचमाती गाड़ी, सब कुछ उसके पास था। लेकिन इन सब के बीच कहीं उसकी पुरानी दुनिया पीछे छूट चुकी थी। गांव में रह रही उसकी माँ, जिसकी उंगलियों को पकड़कर रीमा ने चलना सीखा था, अब सिर्फ यादों और तस्वीरों में रह गई थी। कई बार माँ का फोन आता, लेकिन वो कह देती, माँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाद में कभी आता ही नहीं थी। एक दिन ऑफिस में एक साधारण सा लिफाफा आया। न कोई ऑफिशियल सील, न कोई कोरियर स्टिकर, बस एक पुराने जमाने की चिट्ठी, पीले पड़ते कागज पर माँ की कांपती हुई लिखावट। रीमा ने जैसे ही वो लिफाफा खोला, एक जानी पहचानी सी महक आई, मिट्टी की, गांव की। माँ की चिट्ठी में लिखा था, बिटिया रीमा, बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई। तेरा फोन अब कम ही आता है, लेकिन तुझे याद रोज आती है। तेरा कमरा अब भी वैसे ही रखा है, जैसे तू छोड़कर गई थी। वो गुलाबी चादर, वो अलमारी में रखी तेरी पुरानी डायरी, और वो फोटो जिसमें तू अपने पापा के कंधे पर बैठी मुस्कुरा रही है। तेरी पसंद की चूड़ियां अब भी मेरी साड़ी में बंधी रखती हूँ, शायद फिर से तू आ जाए तो पहन सके। तेरी शादी की फिक्र भी है, लेकिन उससे ज्यादा तेरी खुशी प्यारी है। बस कभी जब वक्त मिले, माँ को गले लगा लेना। बहुत साल हो गए तेरे बिना जिए। माँ। रीमा चुप हो गई, आंखें भर आईं, दिल में कुछ चुभा सा। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो कितना कुछ पीछे छोड़ आई थी। माँ का प्यार, उनका इंतजार, वो आंगन, वो तुलसी का पौधा जिसके पास बैठकर माँ कहानियाँ सुनाती थी। वो सारी यादें किसी तूफान की तरह उसके मन में लौट आईं। कैसे माँ ने भूखे रहकर उसकी स्कूल फीस भरी थी, कैसे बरसात में भीगते हुए खेत में काम किया था ताकि रीमा को अच्छे कपड़े मिल सकें, कैसे हर परीक्षा के पहले माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ दी थी। रीमा ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। ऊंची इमारतें, शोरगुल और चमक, सब कुछ अब फीका लगने लगा। उसी वक्त उसने छुट्टी ली और अगले ही दिन गांव जाने की ट्रेन पकड़ ली। घर वापसी गांव पहुंचते ही धूल भरी पगडंडियां और वो मिट्टी की खुशबू, सब कुछ जाना पहचाना था। घर के दरवाजे पर पहुंची तो माँ तुलसी के पास दीपक जला रही थी। बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही अपनापन, वही इंतजार। माँ ने जैसे ही रीमा को देखा, एक पल के लिए तो कुछ कह ही नहीं पाई। फिर कांपती हुई बाहों से उसे गले लगा लिया। रीमा माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, बरसों की दूरी को मिटाते हुए। अंदर आकर रीमा ने देखा, सब कुछ वैसा ही था। उसका कमरा, उसके खिलौने, पुरानी किताबें, वो गुल्लक जिसमें माँ हर साल कुछ पैसे डालती थी, रीमा की शादी के लिए। अलमारी में उसकी पुरानी स्कूल ड्रेस अब भी रखी थी। माँ ने उसे दिखाते हुए कहा, याद है तूने इस पर खुद अपना नाम लिखा था? रीमा मुस्कुरा दी, लेकिन आंखें भीग गईं। अगले कुछ दिनों तक रीमा माँ के साथ रही। खाना साथ में बनाया, पुरानी बातें की, आंगन में बैठकर चाय पी, और हर उस चीज को फिर से जिया जिसे उसने कभी गांव की सादगी समझकर नजरअंदाज किया था। जाते वक्त माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तू बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन माँ के लिए तू अब भी वही छोटी सी रीमा है जो मेरे आंचल में छिप जाया करती थी। रीमा ने माँ के पैर छुए और वादा किया, अब हर महीने आऊंगी माँ, और रोज कॉल करूंगी। माँ मुस्कराई, वो मुस्कान जिसमें सुकून था, विश्वास था, और एक माँ का अटूट प्यार।
कहानी का संदेश, जिनकी दुआओं से हम उड़ते हैं, उनका आंचल कभी खाली मत छोड़ो। माँ की ममता को वक्त का मोहताज मत बनाओ, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ हमारे एक गले लगाने से ही संवर जाती है।